हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में लोग क्या पढ़ रहे हैं? सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। सांख्यिकी चैप्टर 13 में आता है। यह है प्रश्नावली 13.1। 13.1 का 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन देख चुके हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5। और जितना भी कंसेप्ट का वीडियो है, कंसेप्ट यदि आप नहीं देखे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आ गए हैं तो लेक्चर 1 जाकर देख लें। यदि 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन नहीं देखना चाहिए, पहला क्वेश्चन देखिए। मैथ का सारा प्लेलिस्ट रेडी है, सारा प्लेलिस्ट 1 से लेकर 14 तक चैप्टर का सारा प्लेलिस्ट क्या है, रेडी है। तो जाइए एक एक चैप्टर को खत्म कीजिए, एक एक प्रश्नावली के क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन को, एक एक से लेकर जितना क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया है, बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। अब देखिए, आमों की संख्या 50 से 52 आम जैसा हो, 50 से 52 ऐसी पेटियों की संख्या कितना हो, 15 है। 53 से 55 आम हो, ऐसी पेटियों की संख्या 110 है। इसी तरह से दिया हुआ है। तो एक पेटी में रखे आमों की माद ज्ञात कीजिए। आमों की माद पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये दिया है एफ आई। यहाँ से सिग्मा एफ आई निकाल लीजिए और आमों की संख्या से क्या है, इसका वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। तो क्या निकाल लीजिएगा, एफ आई दिया है, एक सही यहाँ से आ गया, तो सिग्मा एफ आई एक सही निकाल लीजिए। जैसे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक सही, सिग्मा एफ आई मिला, दोनों का रेशियो लीजिए, क्या निकल जाएगा आपका, माध्य निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ऑब्वियसली हमको एक क्या बनाना पड़ेगा, तालिका बनाना पड़ेगा, सारणी बनाना पड़ेगा। तो वो नेक्स्ट पेज में ही पॉसिबल है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। पहले यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर ही देते हैं, क्योंकि 4 तो बार बार यूज हो ही रहा है, तो लाइन ड्रॉ करने से ही ज्यादा आसान रहेगा। हो गया। ये प्रीवियस में चलते हैं। प्रीवियस में क्या है, आमों की संख्या पहला है, जो रेंज दिया हुआ है 50 से 52, यानी दो दो का रेंज है, 53 से 55, 50 से 64 तक है, दो दो, दो के अंतराल में। क्या है, आमों की संख्या। आमों की संख्या 50 से लेकर 52 तक, 52 से लेकर 54 तक, 54 से लेकर 56 तक, और 56 से लेकर के 58 तक। कहाँ तक दिया हुआ है, 62 से 64 तक दिया हुआ है। 58 से लेकर 60 तक, 60 से लेकर के 62 तक, शायद 62 तक ही है, या 62 से लेकर 64 तक है, 62 से 64। अब देखिए क्या है, पेटियों की संख्या 15, 110, 135। क्या है, पेटियों की संख्या। पेटियों की संख्या का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बारंबारता, या इसको लिखते हैं एफ आई से। क्या दिया हुआ है, 15, 110, 135। 15, 110, 135, और 115, 115, 25। ओ, यहाँ बीच में एक एक छोड़ा हुआ है, 52, 50 से 52, 53 से 55। लेट मी करेक्ट दैट पार्ट। यानी 5 ही पार्ट है, यहाँ पे हम ज्यादा बना दिए हैं। फिर से इसको लिखते हैं। क्या है,
50 से 52 और 53 से 55 और 56 से 58 और 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64, 59 से 61, 62 से 64, 15 110 135। दूसरा क्या है? 115 25, 115 25। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह उसे कैसे लिखते हैं? एक्स आई से। एक्स आई क्या होता है? एक्स आई होता है, दोनों को जोड़िए, क्या? 50 प्लस 52 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 50 102 डिवाइड बाई 2 यानी 51। ये क्या हो गया? वर्ग चिन्ह होगा पहला के लिए 51। दूसरा के लिए क्या होगा? दूसरा के लिए 53 प्लस 55 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा? 5 3 8 5 5 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5 4, कितना हो जाएगा? 54। ठीक है। वर्ग चिन्ह थोड़ा सा यहाँ पे अलग आ रहा है, वर्ग में आपके बराबर नहीं आ रहा है, तो सबका निकालना पड़ेगा। इसका देखिए 56 प्लस 58 डिवाइड बाई 2, 8 6 14 के 4, 5 5 10, 1 11 डिवाइड बाई 2, 5 7 57, यानी 3 के अंतराल पे आ रहा है। अब इसके लिए 59 प्लस 61 कितना हो जाएगा? 10 के शून्य हाथ में एक, यदि 59 प्लस 61 ये वाला, 6 5 11 1 12 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा? 60। इसके लिए कितना हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा 63। आ गया। अब आइए, अब क्या निकालेंगे हम? अब निकालेंगे एफ आई एक्स आई। कितना हो जाएगा? गुना कीजिए, 15 गुना 51 कितना आ जाएगा? 15 के 5, हाथ में एक, 15 पचे 75, एक 76, यानी 776, 76। 110 गुना 54 कितना है? 110 गुना 54 कितना हो जाएगा? जीरो को जीरो आ ही जाएगा। 11 चौको 44 के 4, 11 पचे 55 और 4 59। 135 गुना 57 क्या है? 135 गुना 57, 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, 7 7 त्रिका 21, 3 24 के 4, हाथ में 2, 7 2 9, 50 25 के 5, हाथ में 2, 5 3 15, 17 के 7, हाथ में 1, 5 1 6, 5 4 9, 9 7 16 के 6, हाथ में 1, 6 1 7, 76 95। 76 95, 115 गुना 60 तो कितना हो जाएगा? जीरो के जीरो, 6 पचे 30 के 16, हाथ में 3, 6 और 3 9, फिर 6 यानी 6500। 25 गुना कितना? 63, 25 3 75 के 5, हाथ में 7, 25 छक 150 और 7 157, यानी 1575। तो इसको अब हटा देते हैं और क्या करेंगे? अब योग लिखेंगे, योग भी तो चाहिए हमको। क्या चाहिए? योग। क्या आ गया? योग। ये आ गया सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई क्या है? पेटियों की संख्या है। तो पेटियों की संख्या को भी जोड़ना होगा हम। देखिए 5 5 10 5 15 5 20 के 16, हाथ में 2, 1 1 2 3 5 5 1 6, 6 2 8 8 2 10 के 16, हाथ में 1 1 1 2 1 3 1 4, यानी 400 पेटी है टोटल। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई और एक्स आई नहीं होगा। आइए इसको देखते हैं। 5 5 10 5 15 के 5, हाथ में 1,
छः चार दस, 10 9 19, 19 से 7 26, 26 से 27 के साथ हाथ में 2। तीसरा देखते हैं, 9 7 16, 16 और 6 22, 22 और 9 31, 31 और 5 35, 35 दो 37 के साथ हाथ में 3। 8 7 5 12, यानी 5 7 12, 12 और 6 18, 18 1 19, 19 और 3 22, यानी 22,775। अब क्या निकाल लेंगे? सीधा है, अब माध्य निकाल दीजिए। माध्य का फॉर्मूला यूज कीजिए, अब माध्य निकाल दीजिए। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। और सिग्मा एफ आई कितना आ गया? सिग्मा एफ आई एक्स आई 22,775। 22,775 डिवाइड बाई क्या है? 400 है, तो इसको 400 कर दीजिए। अब आइए क्या करेंगे? 22,775 डिवाइड बाई 4 गुना 100 नहीं होगा। अब 4 से डिवाइड कीजिए ऊपर वाला को, तो कितना आ जाएगा? 4 पचे, चाहे 4 से भाग देते हैं, तो 4 पचे 20, 2 पर 7, 6 चौका 24, 3 पर 7, 9 चौका 36, 1 पर 5, 4 3 12, 3 पर 0, 7 चौका 28, 2 पर 0, 4 5 20, कितना आ गया? 56,903.75 डिवाइड बाई कितना? 100। अब 100 2 पॉइंट और इधर कसकेगा तो कितना हो जाएगा? 56.93। क्या हो जाएगा? 75। इसको क्या लिख सकते हैं? राउंड ऑफ करेंगे तो 2 डिजिट तक 56.94। ये क्या हो गया? यही मेरा माध्य हो गया। क्या आ गया? 56.94। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? ये देख लेते हैं, तो एक लाइन ऐड कर देते हैं। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? लास्ट में अतः ऐड कर देंगे। अतः एक पेटी में रखे आमों की संख्या का माध्य कितना है? 56.94। इसको क्या कर सकते हैं? इसको 57 कर दीजिए, या इतना ही रहने दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। और नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या पढ़ना चाहते हैं? संस्कृत, हिंदी और एसएसटी में क्या पढ़ना चाहते हैं? साइंस तो हम शुरू करने वाले हैं, तो इस सब्जेक्ट में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, बताएं। जल्दी एक व्हाट्सएप चैनल शुरू होगा जिसमें आपका डाउट, पीडीएफ और जो भी टेस्ट सीरीज के अपडेट हैं उसमें आपको दिए जाएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।